नवरात्रि का मतलब है 9 और नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम सबकी होगी मुलाकात माता के 9 स्वरूपों से, जिसे नवदुर्गा कहा जाता है। और आज हमारी टीम सास बहू और बेटियां भी कर रही है एक खास मुलाकात इनसे। चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इनके पास। चंदेरी में बावरी हो रही है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बावरी। कभी हवा में उड़ रही है, कभी गांव वालों के साथ डांस कर रही है। कभी चला रही है एटीवी बाइक। पा रही है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का सम्मान और ढूंढ रही है उस शहर को जहां पर इतिहास छिपा हुआ है। ये नजारे हैं चंदेरी फेस्टिवल 2023 के, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंची मोनिका भदौरिया यानी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बावरी। मोनिका खुद मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर की हैं और आज अपने ही प्रदेश की खास मेहमान बनकर इस फेस्टिवल का रंग दिखाने वाली हैं। चंदेरी, जिसे ज्यादातर लोगों ने फिल्म स्त्री और सुई धागा जैसी फिल्मों में देखा था, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं जो रोमांचित करती हैं और इसी के साथ यहाँ पर बनी है टेंट सिटी, जो बन गया है 2 दिन के लिए मोनिका का घर। भाई टेंट सिटी में अपना घर घुमाएंगी, घूमेंगी चंदेरी शहर में, देखेंगी कि यहाँ की सड़कों में क्या है, जाएंगी उन लोकेशन पर जहाँ पर स्त्री और सुई धागा जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई थी। क्यों ये शहर फिल्मी पर्दे पर इतना खूबसूरत लगता है, कैसे हैं यहाँ के लोग, कैसे बनती है यहाँ की वर्ल्ड फेमस चंदेरी साड़ियाँ, कौन है वो लोग जो इन्हें बताते हैं। मोनिका ये सारे अनुभव लेंगी चंदेरी फेस्टिवल में। तो चलिए मोनिका के साथ सीधा चलते हैं चंदेरी, जो बनकर आई है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की खास मेहमान। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका भदौरिया और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत शहर चंदेरी, जो कि एमपी में है और बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि मैं आज अपने ही प्रदेश में हूँ, अपने ही शहर में हूँ और आज मैं सास बहू और बेटियों के साथ हूँ और हम जा रहे हैं चंदेरी। तो ये बॉर्डर है, हम चंदेरी पहुंच चुके हैं। हमने बहुत इन्जॉय किया, रास्ते में बड़ा मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। अभी जस्ट एंटर हुए हैं, अभी आगे की मस्ती करेंगे वहाँ पे और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत शहर है ये। चंदेरी मध्य प्रदेश के बीचों बीच है और यहाँ पहुँचने के लिए आप जा सकते हैं फ्लाइट से भोपाल या फिर ग्वालियर, और ट्रेन से यहाँ का सबसे नजदीक स्टेशन है ललितपुर। तो मोनिका ग्वालियर से यहाँ पर पहुंची और रास्ते का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत था। भाई नज़ारों को देखते हुए मोनिका यहाँ के लोकल खाने का भी मजा उठा रही है, जो है पोहा, जलेबी और पान। खाते पीते और नज़ारों का आनंद उठाते हुए मोनिका पहुंची चंदेरी के टेंट सिटी में। जी हाँ, चंदेरी फेस्टिवल इसी टेंट सिटी में हो गया है, जो बीचों बीच इस घाटी में बसाया गया है। यहाँ पर मोनिका का हुआ पारंपरिक अंदाज में स्वागत और अंदर पहुँचते ही देखिए लोकल सिंगर्स की म्यूजिक पर कैसे मोनिका ने डांस करते हुए एंट्री मारी। वैसे टेंट सिटी के टेंट में रहने का अपना अनुभव है, जो किसी होटल से कम नहीं। तो देखते हैं चंदेरी टेंट सिटी के टेंट आखिर कैसा है। टेंट हाउस और इसने भी डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छे से किया है। यू कैन सी
कितना प्यारा, कितना अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है इसका, और बहुत मज़ा आ रहा है ना, ब्यूटीफुल है ना। कॉटन पे कुछ किया हुआ है, ये जयपुरी पैटर्न है ये, और ये भी लगभग क्विल्ट, ये भी कुछ जयपुरी स्टाइल में ही उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ऑल ओवर टेंट ट्रेडिशनली डिज़ाइन किया हुआ है इसको। ये हमारा एसी, हमारा कूलर, आपको जो चलाना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी केटल, जब मुझे कॉफ़ी पीनी हो तो वो भी पी सकती हूँ। आपको एक और चीज़, बाहर ही हमारे बैठने की जगह, रात को हम यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अब मोनिका रेडी है निकलने के लिए अपने एडवेंचर के लिए। जी हाँ, इस चंदेरी फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होता है यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज। तो चलते हैं, गाड़ी में सवार होकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ ये एक्टिविटीज हो रही हैं। पहाड़ियों के बीच में बना हुआ चंदेरी बड़ा ही खूबसूरत है, और जो एक्टिविटी एरिया है वो तो बिल्कुल नदी किनारे है। जिसमें अभी हमने देखा था कि गाय और भैंस मज़े ले रही थी, और वो एक छोटी सी पहाड़ी, आई थिंक हम वहीं जाने वाले हैं पैरा मोटरिंग के लिए, और इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा डर तो लग रहा है मुझे, बॉम्बे में हमें सब देखने को नहीं मिलता है, इतनी बिजी लाइफ होती है। तो जब हम बाहर आते हैं बॉम्बे से, और स्पेशली 2-3 डेज़ के लिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं या बहुत इंजॉय कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले मोनिका ने किया पैरा मोटरिंग। सर पर हेलमेट लगाकर वो बैठ गई इस पैरा मोटर में, और उसके बाद हवा में चिड़िया की तरह उड़ने लगी। ये बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है जहाँ बिल्कुल डर नहीं लगता, और ये मेड इन इंडिया बड़ा ही सेफ एडवेंचर है। ट्राई कीजिए, अपने डर को दूर कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो जब भी कभी लाइफ में किसी चीज़ से डर लगे, मुझे लगता है उसे बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो जिनको बहुत फोबिया है, जिनको लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा। मैंने भी किया है, सो ट्राई कीजिए। पैराग्लाइडिंग के बाद मोनिका ने यहाँ पर सब मौजूद लोगों के साथ फोटोज खिंचाई। भाई आखिर तारक मेहता इतना पॉपुलर शो है, और सब मोनिका यानी बावरी के साथ फोटोज खिंचवाना चाहते थे। एडवेंचर के साथ साथ अब मोनिका हमें लेकर चल रही है उस जगह, उस घाटी में जो फिल्म स्त्री का क्लाइमेक्स पॉइंट थी। जी हाँ, यह है कटी घाटी, जो चंदेरी का सबसे खूबसूरत स्पॉट है, और फिल्म स्त्री में ये बहुत ही अच्छे से दिखाया गया था। नई जगह पे आ गए हैं, अब आपको पहचानना पड़ेगा ये कौन सी जगह है। आपको देखी हुई लग रही होगी ना, ये जगह आपने देखी होगी स्त्री फिल्म में। तो आपको पहचानना है कौन से सीन में आपने ये जगह देखी थी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इस जगह का नाम है कटी घाटी, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और यहाँ जैसे कि हमने देखा था, स्त्री फिल्म का एक सीन शूट हुआ है, लास्ट सीन आई थिंक शूट किया गया है। तो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। आप यहाँ से व्यू देखिए, कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कितनी शांति है। बॉम्बे की इतनी बिजी लाइफ से दूर आके यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करना लाइक ब्लेसिंग्स मैं कहूँगी। बहुत दिन के बाद मुझे टाइम मिला है, और आप लोग भी आइए, आप इन्जॉय करेंगे यहाँ की। यहाँ इतना पीस है, इतना क्वाइट प्लेस है ये कि
इतना मज़ा आ रहा है मुझे कि वर्ड्स में भी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ वॉक करके, यहाँ इतनी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं कर रही हूँ वो सारी करके, और टेंट हाउस का मज़ा अलग है, यहाँ का इस फेस्टिवल का मज़ा अलग है, और यहाँ इस शहर की अपने आप में भी इतनी मेमोरीज़ हैं, वो जानना, यहाँ की ब्यूटी, हर चीज़ जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जब भी आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर आइए चंदेरी, बहुत ही सुंदर शहर है ये एमपी का। तो प्लीज़, टेंट हाउस है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं आज, और वो फोर्ट है, और सारी लोकेशंस बहुत नियर बाय हैं, कुछ दूर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा शहर है, तो सब कुछ बहुत पास है। और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ आपको बहुत ट्रैवल नहीं करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बहुत पास पास सारी जगह हैं। तो आप एक दिन में काफ़ी कुछ विज़िट कर सकते हो यहाँ आके। तो देखिए कितना सुंदर है, मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे इसी फिल्म का लास्ट सीन शूट हुआ था। अभी यहाँ पे जो ये ऑटो लगा था वहीं पे लास्ट सीन में बस रुकती है, आपको शायद याद हो, और अमेजिंग सीन है वो, लास्ट सीन है, और बहुत सस्पेंस है उस सीन में, और मैं दिखाती हूँ एग्जैक्टली बस कहाँ रुकी है। बस रुकती है यहाँ पे, ये वो एरिया है जहाँ बस रुकती है और फिल्म ख़त्म होती है। एक मज़ेदार एंडिंग होती है इस फिल्म की, बट बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। वैसे इस कटी घाटी में मोनिका ने ढेर सारे खूबसूरत पल गुजारे। एडवेंचर के बाद अब मोनिका जा रही हैं चंदेरी के राजा रानी महल, जहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक फैशन शो का आयोजन किया गया है। तो जरा चलते हैं राजा रानी महल में और देखते हैं यहाँ की शाम का रंग कैसा है। आगे है राजा रानी महल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो अभी हम देखते हैं, आइए। राजा रानी, यहाँ आप वाइब फील कर सकते हैं, वो लोकल जो यहाँ का कल्चर है आप ये देख सकते हैं। जिंदगी भगवान को जो दिखाया हुआ है। राजा रानी महल बन गया है बिल्कुल म्यूजियम। यहाँ पर एग्जीबिशंस लगी हैं, म्यूजिक हो रहा है और साथ साथ एक फैशन शो भी हो रहा है। मोनिका ने इन सबका लुत्फ उठाया। जैसा भी हमने नीचे देखा था कि एग्जीबिशन लगी हुई थी, लोग पेंटिंग कर रहे थे और कुछ आर्ट की एक्टिविटीज़ हो रही थी। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि रिहर्सल चल रही है, एक फैशन शो हो रहा है, इसकी रिहर्सल अभी चल रही है। और देखिए एक और चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ से आपको चंदेरी फोर्ट दिख रहा होगा,
कितना सुंदर लग रहा है रात को वो 2 फोर्ट्स हैं आई थिंक, जिस जहाँ हम कल जाएंगे, तो मैं आपको कल मॉर्निंग का जो नज़ारा है वो दिखाऊंगी। बट अब रात में भी देख सकते हैं कि रात में भी चंदेरी शहर कितना खूबसूरत लगता है। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ देख के कि कितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब लोग कितना बिजी है, कोई रिहर्सल कर रहा है, कहीं कोई पेंटिंग कर रहा है। तो ये देख के इतना मज़ा आ रहा है कि लोग कितने बिजी हैं, कितना इन्जॉय कर रहे हैं ये फेस्टिवल। अगले दिन की शुरुआत हुई योगा के साथ। जी हाँ, टेंट सिटी में योगा का खास इंतजाम किया गया है और सुबह उठते ही यहाँ पर योगा के साथ आप तरोताज़ा होते हैं। मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और चंदेरी में कुछ ऑर्गेनाइज किया है उन्होंने, एक योगा सेशन, और तो हम उसे अटेंड करने जा रहे हैं। और मोनिका ने भी ढेर सारे आसन इन ट्रेनर्स के साथ किए और खुद को किया तरोताज़ा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारा फेवरेट सीरियल रहा है हमेशा से, और अभी भी हम देखते हैं जब हम फ्री होते हैं घर पे बिल्कुल, भी और जब इसका सब तो साथ बहुत में- फेवरेट है। जब सब साथ में बैठते हैं घर पे तो एक ही शो चलता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कि इतने साल हमने उस कैरेक्टर को बनाया है, और अब लोग जब याद करते हैं और बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी मेमोरीज भी है मेरी उस शो के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है उगते हुई सूरज के साथ। हमने भी इंजॉय किया, ध्यान किया, योगा किया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। Let's go. तैयार व्यार होकर अब मोनिका निकल पड़ी हैं एक खास सफर पर। और ये सफर बहुत ही अहम है क्योंकि मोनिका जा रही हैं एक गांव में जहां पर बनती हैं चंदेरी साड़ियां। चंदेरी के गांव हर घर में एक फैक्ट्री है और यहाँ पर ज्यादातर औरतें इन साड़ियों को बनाती हैं। और देखिए गांव में पहुंचते ही मोनिका का कैसे स्वागत हुआ, और मोनिका में भी डांस कर करके यहाँ पर सबका दिल जीत लिया। कि गांव में कैसे सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने आज एक्चुअली देखी और इनके साथ एंजॉय भी किया। ये लोग हर छोटी चीज़ को इतने ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करते हैं, कितना मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी हम इन लोगों से बात भी करेंगे। टेप है जो रिचुअल्स वो शादियों में करते हैं, तो आज इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे शायद किसी की शादी होगी, आई डोंट नो। तो आज मैंने भी ट्राई किया है, बट बहुत टफ है बैलेंस करना। पता नहीं कैसे बैलेंस करते हैं। कैसे करते हो आप बैलेंस? गिरता नहीं है? नहीं गिरता ना। तो उसमें अपन ये कलश रखते हैं, जब बारात आती है ना तो उनका स्वागत इसी से करते हैं, बुलाते हैं ढोल बजा के। अपन इनके लिए कोई भी शुभ कार्य, महोत्सव, कुछ भी काम पड़ता है, अच्छा काम, तो उसमें कलश भरते हैं और सिर पे रखते तो आपने हैं। रख दिया, अब मुझे शादी करनी पड़ेगी। नहीं मैम, है ना, तो इसलिए अब आपके तो लिए हमारे मेहमान हैं, हमारे घर के मेहमान हैं, इसलिए आपकी शादी क्यों करेंगे? वो तो आपकी मर्जी से होगी शादी, आपकी जब करोगे। नगाड़ों का काम इन्होंने छोटे से डमरू से कर दिया।
अब मोनिका के साथ लेते हैं इस गांव का टूर और देखते हैं कि इस घर घर में चंदेरी साड़ी आखिर बनती कैसे है। कैसा बना है सभी का, कैसी साड़ियाँ बनाते हैं। हर घर में साड़ियाँ बन रही हैं, काम कर रहे हैं। हर घर फैक्ट्री है। हर घर फैक्ट्री है यहाँ पे, हर घर में साड़ियाँ बन रही हैं। अच्छा, आते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, इसको प्रमोट करते हैं। और हम इंडियंस होके उस पर इतना ध्यान ना दें तो ऐसी बात तो हो नहीं सकती। तो प्रमोट करिए इसको, और ताकि इनको और रोज़गार मिल सके और ये इस चीज़ को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके कि किस तरीके से ये साड़ियाँ बनती हैं। और चंदेरी में तो चंदेरी साड़ी तो हमेशा से फेमस रही है। हमने बचपन से देखा हुआ है, अपनी मम्मियों को, दादियों को सुनते हुए चंदेरी साड़ी के बारे में मैंने भी सुना था। सो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ आके देखना कि कैसे बनती है। और बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद था लंच का वक्त। पर यहाँ के खास अमराई में बुंदेलखंडी लंच ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जरा देखते हैं तो कैसा होता है चंदेरी का बुंदेलखंडी खाना। कुछ खाना खाने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे बनाते हैं ये लोग खाना। आज भी इन्होंने उस कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है कि कैसे हाथों से चूल्हे पे रोटियां बनाते हैं। परफेक्ट बनी है बिल्कुल। तो अब मैं चूल्हे पे भी खाना बना सकती हूँ गरम में। चलिए आइए, तो अब खाना खाते हैं। लंच के बाद मोनिका ने किया थोड़ा रिलैक्स और अब वो निकल पड़ी हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पर, जो है चंदेरी शहर का भ्रमण। और इनका पहला डेस्टिनेशन है बादल महल। करते हैं चंदेरी टूर और हमारा पहला पड़ाव है बादल महल। भाई बादल महल चंदेरी का एक लैंडमार्क डेस्टिनेशन है, जहाँ पर सेल्फीज अच्छी आती हैं और रील्स भी अच्छी बनती हैं। वैसे यहाँ पर एक पाताल लोक भी है, तो जरा करते हैं मोनिका के साथ इस पाताल लोक के दर्शन। सो हैव यू हर्ड पाताल लोक? यस ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है, देखिए लीजिए जी। ये यहाँ का पाताल लोक है। आई मीन कि कहते हैं कि पहले के लोग जब उन्हें छुपना होता था तो यहाँ आके छुपते थे
और यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी बनाई हुई है जिसमें लोग आके छुपा करते थे। कितनी इंटरेस्टिंग है और देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया गया है इसको। अब मैं भी छिपने जा रही हूँ। बादल महल के बाद आप जरा घूमते हैं चंदेरी की गलियों में। मॉल्स के आने के बाद बड़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो आई थिंक हमें इनको ही प्रमोट करना चाहिए। छोटी छोटी जगहों पर ऐसे शॉप्स हैं तो हमें ज़्यादातर अगर इनसे परचेसिंग हो सकती है, हमें भारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो बिल्कुल हमें यहाँ से करनी चाहिए, इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और यहाँ पे हम बार्गेनिंग भी अच्छी कर सकते हैं। और फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, ये हैं स्पाइसेस जैसे आपने देखे हैं, देसी मसाले। अब यहाँ तक मुझे ना उनकी अरोमा में स्मेल कर सकती हूँ। क्या क्या है ये क्या है भैया? मिर्च और ये धनिया और ये हल्दी और वो गरम मसाला। ये ऑथेंटिक आपने वाला वो आप ही बनाते हो? अच्छा ठीक है। मुझे यहाँ पे कितनी रियल और ऑथेंटिक चीज़ें मिल रही हैं। और पानी लेती हूँ। बहुत टेस्टी पानी है इसका। पानी पीने का मज़ा कुछ और ही है और वो आ सकता है ऐसी जगहों पे। गली में मिल जाएगा इस तरीके का आर्किटेक्ट, आप देख सकते हैं। हर जगह आपको मिलेगा। सोचो कितना रिच रहा होगा एक ज़माने में ये शहर, कितना आप हमें देख सकते हैं। जो फिल्म स्त्री में दिखाई गई थी, यहीं पर राजकुमार राव ने टेलर की दुकान खोली थी और यहीं पर उन्हें उनकी श्रद्धा कपूर से मुलाकात हुई थी। वैसे यहाँ पर वो लोकेशन भी है जहाँ पर फिल्म सुई धागा की शूटिंग हुई थी। जी हाँ, वो फैक्ट्री जो वरुण धवन और अनुष्का शर्मा ने खोली थी। जो चलिए देखते हैं वो लोकेशन। देख रहे हैं गेट और आप शायद पहचान भी गए होंगे, यहाँ पे कलंक फिल्म की शूटिंग हुई है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था बड़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, बट कलंक मुझे नहीं पता था, अब पता चला कलंक की शूटिंग भी यहाँ हुई है। लोकेशन पहचान ली होगी जी, बिल्कुल ये वही लोकेशन है जहाँ सुई धागा फिल्म का शूट हुआ है। जैसे मैंने बताया था इसके पीछे एक वॉल है जहाँ से मैं आपको पहले बता रही थी, और अब इस वॉल के इधर आ गए हैं हम। तो देखिए कितना पुराना बना हुआ है ये। वो जो फैक्ट्री आपने फिल्म में देखी होगी वो यहाँ थी। ये यहाँ को सारी लोकेशंस दिखा रहे हैं कि सीन वाइज बता रहे हैं कि कौन सा सीन कहाँ उन्होंने। वैसे चंदेरी की इन गलियों में मनिका ने ढेर सारी मस्ती की और देखा कि इस शहर में अलग क्या है। हमारा चंदेरी का हेरिटेज वॉक जैसे कि आपने देखा, और कितनी फिल्मों की शूट हुई यहाँ पे वो भी हमने देखा। उनसे बात की कि कहाँ कहाँ शूट हुआ, क्या क्या लोकेशंस थी, और हमने यहाँ की गलियाँ देखी कितनी सुंदर हैं और कितना अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे। लोग कितने प्यारे। हमने कुछ लोगों से बात भी की जैसे आपने देखा। पूरे दिन घूमने के बाद अब वक्त है शाम के एक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने मोनिका को सम्मानित किया इस कवि सम्मेलन में। इसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज इवेंट है ये, बहुत मज़ा आया मुझे। इस कार्यक्रम के बाद मोनिका ने रात में एजीवी राइड पर एडवेंचर का मजा उठाया और कुछ इस तरह खत्म हुई उनकी ये चंदेरी फेस्टिवल की यात्रा।
मैम मैं सनसेट डेजर्ट कैंप की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। चंदेरी फेस्टिवल का जो कंसेप्ट है एक्चुअली इसके पीछे सबसे जो ब्रेन चाइल्ड है वो हमारे पीएस सर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री शिवशेखर शुक्ला सर, उनका है। उनका एक विजन था कि हम चंदेरी को एज अ डेस्टिनेशन प्रमोट करें, बिकॉज चंदेरी हम सब जानते हैं कि साड़ीज़ के लिए बहुत इंटरनेशनली फेमस है, बट यहाँ की जो हेरिटेज है उसको भी लोग समझें जानें। जिसके हर नज़ारे आपको दिखाए सास बहू और बेटियां ने। चंदेरी से ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर हम सबकी तरफ से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।